हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी टाइम पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, पर रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर 2024 से चालू होने वाला था। मतलब रजिस्ट्रेशन अब चालू हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक रेपुटेड कंपनी है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये एक मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1 में आती है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, PSI जिसको बोलते हैं। जो वैकेंसी निकली है ईस्टर्न रीजन के लिए निकली है। मतलब अगर आप डोमिसाइल हैं वेस्ट बंगाल से, बिहार से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम यहाँ से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी निकली है, टोटल इन सब के बारे में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी दोस्त 89 वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट निकली है। पे स्केल इन सब के लिए जो होने वाली है वो होगी 31,000 से 92,000 तक होने वाली है। ठीक, वैकेंसी कैटेगरी वाइज बात करूं तो टोटल 89 में से अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के थ्रू जो मिलेगी वो 45 वैकेंसी है। SC के लिए 10 है, ST के लिए 12 है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 14 है और EWS के लिए 8 वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE4 के लिए निकली है। ठीक है, 13 पोस्ट जो वो रिजर्व हॉरिजॉन्टली रिजर्व है फॉर ESM। ठीक है दोस्त, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर 10% आपको दिया जाएगा। एक्स अग्निवीर इज़ अप्लीकेबल। ठीक है, मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो देखो इम्पोर्टेंट डेट है जो है, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 दिसंबर से चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आज 31 दिसंबर है, कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और ये 28 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्टेप 1 एंड स्टेप 2, क्योंकि फॉर्म जो है वो स्टेप 2 में दो स्टेप में भरा जाएगा, पहले स्टेप एंड स्टेप 2 में। तो दोनों का आप 28 जनवरी तक भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी टेंटेटिव डेट अभी नहीं है, वो नोटिफाई होगी। एक्सपेक्टेड है कि शायद फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में हो। ठीक, देन इमोलमेंट्स की बात करूं तो सारी चीज़ें देखो सब कुछ मिलने वाला है। बेसिक पे तो मिलेगा, बेसिक पे के साथ साथ डियरनेस DA जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस होता है, पक्स होता है, HRA होता है एंड अदर बेनिफिट्स, सारी चीज़ें CPF ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सब कुछ, मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा सब कुछ अप्लाई होने वाला है। ठीक, फिर देखो एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 30 साल होनी चाहिए आपकी एज, और जो एज काउंट होगी वो 1 नवंबर 2024 से काउंट होगी। ठीक है, यहाँ से आपकी काउंट होगी। फिर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, SC ST में 5 साल का एज, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का मिलता है, PWD है तो आपको 10 साल का मिलता है, जो कि जनरल अप्लीकेबल रूल है वही आपको भी मिलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन यानी अथवा सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 10-12 की जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगी वही वैलिड मानी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होनी चाहिए, प्लस उसमें से 3 ईयर का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल अथवा ऑटोमोबाइल अथवा फायर में होना चाहिए। अथवा अगर आप ये नहीं है 10th पास के साथ साथ ये नहीं है तो आप 12th पास होनी चाहिए रेगुलर स्टडी के द्वारा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपको वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू एटलीस्ट 1 साल के लिए इशू हुआ हो बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1/11/2024, अथवा वैलिड लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 2 साल के लिए इशू हुआ होना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1 नवंबर 2024। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस भी होगा, तो फिजिकल फिटनेस में आपका फिजिक जो होगा गुड होना चाहिए, मेन और वुमेन दोनों के लिए। फिर इसमें आई साइट की बात करें मेन वुमेन दोनों के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस विजन 6/6 का होना चाहिए ईच आई का। नियर आपको तो N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लासेस आप देख सकते हो। कलर विजन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्त। अगर आपको कुछ फिजिकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं केयरफुली, राइट। फिर हियरिंग आपकी जो होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच भी हो वो नॉर्मल होना चाहिए। देन बात करें कि हाइट एंड चेस्ट की बात करें तो हाइट मेन के लिए 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए एंड वोमेन के लिए 157 से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट की भी है तो मेन में अप्लीकेबल है, वोमेन में नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वेट मेन का 55 kg से कम नहीं होना चाहिए एंड वोमेन का 45 kg, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है।
पहला स्टेज जो होने वाला है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT टेस्ट होगा जो 2 घंटे का टेस्ट होने वाला है, जिसमें से 100 मार्क्स के होंगे। 100 में से 50 मार्क्स लाना आपको मिनिमम है। अगर आप कैटेगरी UR अनरिजर्व अथवा EWS तो OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और SC ST में बिलोंग करते हैं तो आप 100 में से 40 लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। सिलेबस की बात करूं तो दो पार्ट में इसमें क्वेश्चन हो गए, मतलब 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन यानी 50% की बात करूं तो 50% में क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका जो आपने किया है उसके बेसिस पर 50% क्वेश्चन आएंगे। एंड 50% जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश यानी जनरल एप्टीट्यूड का मतलब कि मैथमेटिक्स पहुंची जाएगी। और इस चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत सारी अवेलेबल हैं, एक से बढ़कर एक ट्रिक्स बताई गई है, सिंपल भाषा में समझाया गया, आप देखो दोस्त और फ़ायदा उठाओ उसका। जो दूसरा स्टेज होने वाला है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप पास करते हैं, ठीक, अगर आप CBT पहला स्टेज को पास करते हैं तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेशन अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। एंड देन अगर आप ये पास करते हैं, ठीक, तब फिर आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। और ड्राइविंग में लाइट मोटर व्हीकल सब्जेक्टेड टू पोजीशन ऑफ द वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, आपको मतलब उसका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ओनली ऑन द पासिंग ऑफ द फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट, मतलब पहले वो पास करेंगे तो फिर ये ड्राइविंग टेस्ट में जाएंगे। एंड देन ड्राइविंग टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो फिर आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए PET के लिए बुलाया जाएगा, राइट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, उसमें से ये 5-6 चीज़ें होने वाली है, 5 चीज़ें। 100 मीटर की रनिंग होने वाली है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होने वाला है, लिफ्टिंग जिसमें लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग, ठीक है, 50 मीटर तक आपको ले जाना होगा। रोल आपको पोल को क्लिम करना होगा, रोप को क्लिम करना होगा, लेडर क्लिम्बिंग एंड डिसेंडिंग होगा। ये सभी के 20-20 मार्क्स होंगे यानी टोटल 100 मार्क्स का, ठीक। उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ द मार्क्स ऑफ द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये मेल कैटेगरी के लिए है एंड फीमेल कैटेगरी के लिए भी है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, राइट। देखो एक चीज़ बता दूं कि 100 मीटर की जो रेस होने वाली है रनिंग में मेल के लिए, रनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 16 सेकंड से ज़्यादा 1 सेकंड भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर 0 नंबर मिलेंगे, ठीक। सेम चीज़ें फीमेल के लिए भी हैं। अगर आपको फीमेल को 100 मीटर की रेस होगी उनको 19 सेकंड 19 सेकंड मिलेगा, और अगर 19 सेकंड से 1 सेकंड भी ज़्यादा हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शैल बी 60 आउट ऑफ 100, मतलब 100 5 पार्ट में होगा तो पाँचों में से 20-20 मार्क्स हो गए तो 100 मार्क्स। 100 में से आपको मिनिमम दोनों लोगों को, मेल फीमेल दोनों को 60 लाना होगा, एटलीस्ट 60 तो लाना ही होगा, अदरवाइज बाहर हो जाएंगे, ठीक। फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी इश्यू ओनली ऑन द कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दैट बेसिक BTC, मतलब बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ट्रेनिंग के टाइम पर जो आपका स्टेपनेट यानी आपको सैलरी मिलेगी, आपके कुछ अकाउंट में आएगा पैसा, वो 25,000 रुपये पर महीने आएगा, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर बॉन्ड की बात करें कि कुछ बॉन्ड भी होगा, यस बॉन्ड होगा। देखो अगर रिज़ाइन कर देते हैं आप डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ AAI टिल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पहले ज्वाइन करने से आप अगर छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, अगर 1 महीने में छोड़ देते हैं, 1 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक। अगर 1 महीने से 2 महीने के बीच छोड़ते हैं तो आपको 50,000 देना पड़ेगा। 2 महीने से 3 महीने के बीच छोड़ते हैं तो 75,000, और 3 महीने से ज़्यादा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। रिजाइनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग, अगर मान लो ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दिया, फिर अगर 1 साल के अंदर आप छोड़ते हो तो 3 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। 1 से 2 साल के बीच छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, और 2 से 3 के बीच छोड़ोगे तो 1 लाख रुपए। टोटल 3 साल का बॉन्ड होगा, और 3 साल के बाद अगर छोड़ते हो तो फिर कोई नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो 1,000 रुपये लगने वाली एप्लीकेशन फ़ी, ये होगा GST इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें से अनरिजर्व के लिए है, ठीक, एंड अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, राइट। और अगर बाकी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको नहीं लगेगा, राइट। फिर बात करूँ और तो अगर एक बार आप पेमेंट जो पेड कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगा। गाइडलाइन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, अप्लाई करो ऑनलाइन, सबमिट करना है आपको। डेट की इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 दिसंबर से चालू हो चुका है, 28 जनवरी 2025 तक रहेगा। आप पेमेंट वहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा जो भी है वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता दूं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मेल आईडी, वैलिड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर लगेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेल आईडी के थ्रू ही आप पासवर्ड, उसी पर मेल पर आपको पासवर्ड आएगा, उसी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। देन प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको प्रोसीड करेंगे। क्या क्या लगेगा, तो जो फ़ोटो लगेगी आपकी वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ्स। वंस द फॉर्म सबमिट, अगर आप फॉर्म एक बार सबमिट कर देते हैं तो वो एडिट नहीं होगा, इसलिए केयरफुल रहें। जब आप फॉर्म भरें तो एक एक चीज़ें चेक करते रहें, राइट। कैटेगरी भी चेंज नहीं होगी दोस्त, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें एक्टिव रहनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए जब तक आपका पूरा ये कंप्लीशन नहीं हो जाता, राइट। बस इसके बाद तो फिर सारी चीज़ें ऐसे ही यूजुअल ही हैं जैसे आप अदर फॉर्म भरते हैं। अप्लाई करें। मैथमेटिक्स के लिए वीडियो यहाँ पर पढ़े हैं एग्जाम ट्रिक्स पर, आप इसको यूज़ करें, फ़ायदा इसका उठाएं, ठीक है। और अप्लाई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और मैथमेटिक्स को यूज़ करें, ठीक है। आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताएं कि आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कैसा लगा, आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।